तुम्हारे पास एक कन्वीनियंस स्टोर था जो अपोकलिप्स और रियल वर्ल्ड के बीच फ्रीली ट्रैवल कर सकता था। तुम्हें लगा था कि काउंटलेस ज़ॉम्बीज तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन स्टोर में अनएक्सपेक्टेडली एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन था। तो तुमने चीप इंस्टेंट नूडल्स, बॉटल्ड वाटर और हैम सॉसेजेस को हाई प्राइस पर बेचना शुरू कर दिया। इस डेंजरस वेस्टलैंड ऑफ अपोकलिप्स में तुम अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बनाने वाले थे। उसी समय तुम अपने हाथ में गर्म फोन पकड़े हुए थे और अपनी गर्लफ्रेंड को ठंडी आवाज में कहते हुए सुन रहे थे, लेट्स ब्रेकअप। ग्रेजुएशन को 3 साल हो चुके थे और तुम्हारे पास अभी भी कोई सेविंग्स नहीं थी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी पावर्टी से तंग आ चुकी थी और रिच सेकंड जनरेशन वैंग हाउ के पास चली गई। कॉल खत्म होने के बाद तुम स्टूल पर बैठ गए, पूरी तरह डिफीटेड महसूस करते हुए। पिछले कुछ सालों में अपने पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए तुमने 3,50,000 युआन उधार लिए थे, लेकिन आखिर में तुम्हारे पेरेंट्स फिर भी गुजर गए और तुम कर्ज भी नहीं चुका पाए। तुम्हारे पास बस एक बेयरली हैंगिंग कन्वीनियंस स्टोर ही बचा था। लेकिन तभी अचानक सब कुछ घूमने लगा। चारों तरफ देखने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि तुम अपोकलिप्स में आ चुके हो। विंडो के बाहर तुमने ज़ॉम्बीज का एक झुंड देखा। ज़ॉम्बीज भी अचानक प्रकट हुए कन्वीनियंस स्टोर की तरफ खिंचाए। अगले ही पल वो पागलों की तरह तुम पर झपट पड़े। तुमने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन जो ग्लास टूटने की आवाज तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई। डोर जो नॉर्मली एक छूने से टूट जाता था अब बिल्कुल भी नहीं हिला। तभी तुम्हारी आंखों के सामने एक लाइट स्क्रीन दिखाई दी। करंट वर्ल्ड, अपोकलिप्स एरा, स्टोर स्टेटस एब्सोल्युटली सेफ, डायमेंशनल ट्रैवल कैन बी यूज्ड अगेन इन 12 आवर्स। मतलब अगर तुम यहां 12 घंटे सर्वाइव कर लो तो वापस अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकते हो। तुमने बाहर मॉन्स्टर्स की तरफ देखा और फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरा। शॉप 20 स्क्वायर मीटर से भी छोटा था और हर तरह के सामान से भरा हुआ था। ब्रेस्ड बीफ, इंस्टेंट नूडल्स, बॉटल्ड वाटर, हैम सॉसेजेस, ब्रेड, कुकीज। ओरिजिनल वर्ल्ड में ये सब मिलाकर लगभग कुछ भी वैल्यू नहीं रखते थे। लेकिन यहां तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आया, एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सबसे वैल्यूबल चीज गोल्ड या डायमंड्स नहीं बल्कि क्लीन फूड और वाटर है। तुम तुरंत शेल्फ की तरफ दौड़े और एक सिंपल बॉटल ऑफ वाटर उठा ली। ओरिजिनल वर्ल्ड में इसकी कीमत सिर्फ 2 युआन थी, लेकिन इस ज़ॉम्बी भरी दुनिया में इसकी कीमत कितनी होगी? तुम्हें अपना 3,50,000 युआन का डेट याद आया और झंकियान की बात भी। लेट्स ब्रेकअप। तुमने बॉटल खोली और एक बड़ा घूंट लिया। अब तुम्हें इन 12 घंटों में अपना फर्स्ट पॉट ऑफ गोल्ड कमाना था। तुम सोचने लगे, क्या एक बॉटल वाटर के लिए 1 ग्राम गोल्ड कम है? शायद 10 ग्राम्स गोल्ड। और एक इंस्टेंट नूडल्स पैक के लिए 100 ग्राम्स। तुमने खुद को शांत किया। सबसे पहले तुम्हें कस्टमर्स चाहिए थे। डोर के बाहर इतने ज़ॉम्बीज खड़े थे, कौन सर्वाइवर पास आएगा? लेकिन 12 घंटे बस बैठकर बिताना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं था। तुम्हारी नजर ब्रेस्ड बीफ, इंस्टेंट नूडल्स पर पड़ी और तभी तुम्हारे दिमाग में एक प्लान बना। इस सड़ीगली दुनिया में एक गरम इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू से ज्यादा इरेजिस्टिबल क्या हो सकता है? तुमने प्लग लगाया और स्विच ऑन किया। केटल में पानी उबलने लगा। कन्वीनियंस स्टोर में इलेक्ट्रिसिटी अभी भी काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सिस्टम बाउंड स्पेस पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग है। पानी जल्दी उबल गया और एक स्ट्रॉन्ग अरोमा पूरे शॉप में फैल गया। तुम खुद भी उसे सूंघकर लार निकलने लगे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये स्मेल बाहर कैसे भेजोगे? डोर तो खोल नहीं सकते थे। तुमने शॉप में चारों तरफ देखा। आखिर तुम्हारी नजर रेंज हुड पर पड़ी। उससे वो खुशबू बाहर निकलने लगी और उस मौत जैसी खामोश दुनिया में फैल गई। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। बाहर सब कुछ शांत था। तभी अचानक आग की एक लपट आई और बाहर के ज़ॉम्बीज जल गए। तुमने विंडो से देखा, वो एक वुमन थी। उसकी नजर इस अजीब से स्टोर पर पड़ी। इंटरेस्टिंग, इस हेलहोल में कोई दुकान खोल रहा है। वो सीधे एंट्रेंस की तरफ चली, लेकिन अगले ही पल इनविजिबल वॉल से टकरा गई। तुम भी अवेकन हो, ये तुम्हारी एबिलिटी है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, आई एम नाइटिंगेल, शाओ गो। प्राइस क्या है? तुमने कहा, गोल्ड। अब कौन गोल्ड यूज करता है? मैं सिर्फ गोल्ड लेता हूं। उसने गुस्से में फ्लेम अटैक किया, लेकिन वो बैरियर को छूते ही गायब हो गया। अब बिजनेस करे? ठीक है बॉस, गो। इंस्टेंट नूडल्स कितने के? 100 ग्राम्स गोल्ड। तुम लूट रहे हो क्या? नहीं खरीदना तो मत लो। तुमने उसे इग्नोर करके खुद नूडल्स खाने शुरू कर दिए। तुम्हारी स्लर्पिंग की आवाज उसे इरिटेट कर रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और लार निकल ली। काफी समय से उसने हॉट फूड नहीं खाया था। उसका पेट हल्के से ग्राउल किया। उसके गाल लाल हो गए। तुमने अनदेखा किया। क्रेडिट मिलेगा? नहीं, तुम चैरिटी नहीं कर रहे थे और 12 घंटे बाद तुम चले जाओगे। तुमने नूडल्स खत्म किए और एक सॉसेज उसकी तरफ फेंका। वो इंसल्ट जैसा था, लेकिन हंगर जीत गई। उसने तुरंत खा लिया। 100 ग्राम्स गोल्ड, फेयर प्राइस, वेट फॉर मी। उसने वो 2 शब्द बोले और मुड़कर जाने लगी, उसकी स्किल्स के साथ। जब तक उसे कोई सर्वाइवर कैंप या डिजास्टर से पहले का कोई बैंक वॉल्ट मिल जाए। 100 ग्राम्स गोल्ड पाना मुश्किल नहीं था, लेकिन तभी तुमने उसे फिर से आवाज दी, रुको। तुमने कामली एक कैन ऑफ कोला निकाला। वो लेजेंडरी कोला, एक ड्रिंक जो अपोकलिप्स से पहले हर जगह मिलती थी, लेकिन अब वो किसी फाइन लिकर से भी ज्यादा लक्सुरियस हो चुकी थी। इसकी कीमत है 50 ग्राम्स गोल्ड पर कैन। नाइटिंगेल के जवाब का इंतजार किए बिना तुमने स्पाइसी स्ट्रिप्स का एक और पैकेट खोल दिया। ये थोड़ा सस्ता था, 30 ग्राम्स गोल्ड, एक कैन आइस कोल्ड कोला, स्पाइसी स्ट्रिप्स और हॉट इंस्टेंट नूडल्स। अपोकलिप्स से पहले ये तीनों सबसे चीप कॉम्बो थे, लेकिन अब ये बेहद टेम्पटिंग बन चुके थे। नाइटिंगेल ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि आवाज आने लगी। तुम्हारे पास इनफ स्टॉक होना चाहिए। इतना कहकर वो गायब हो गई। वो गोल्ड लेने जा रही थी। अभी इसी वक्त, इस मोमेंट पर
डायमेंशनल ट्रैवल अभी भी 10 और आधे घंटे कूलडाउन पर था। तुमने अपनी सप्लाईज चेक करना शुरू किया। मास्टर कॉन्ग, 10 केसेस नॉन फ्यू स्प्रिंग, 15 पैक स्पाइसी स्ट्रिप्स और काफी सॉसेजेस। तुम्हें कोने में 5 एग्स भी मिले। तभी तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे के बाहर एक जोरदार आवाज आई। नाइटिंगेल वापस आ गई थी। वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी और उसके हाथ में एक ब्लैक बैग था। 200 ग्राम्स गोल्ड, शायद उससे भी ज्यादा। अलाउ दिस आइटम टू एंटर द सेफ जोन वन वे। तुमने चुपचाप परमिशन दे दी और ब्लैक बैग हवा में उठा और धीरे से तुम्हारे पैरों के पास आ गिरा। नाइटिंगेल की आंखें फिर से सिकुड़ गई। ये आदमी उसकी सोच से भी ज्यादा रहस्यमयी था। सामान चेक करने के बाद तुमने ब्रेस्ड बीफ, इंस्टेंट नूडल्स, आइस कोल्ड कोला और स्पाइसी स्ट्रिप्स निकाले। फिर नाइटिंगेल के सामने ही तुमने पानी उबालना शुरू किया। आखिर में स्टीमिंग नूडल्स का बॉल लेकर तुम दरवाजे तक गए। जैसे ही नाइटिंगेल को लगा कि तुम खाना देने वाले हो, तुम अचानक रुक गए। तुमने जेब से एक एग निकाला और उसकी तरफ देखा। मिस, एग ऐड करना है। कितना? 50 ग्राम्स गोल्ड। एक एग के लिए 50 ग्राम्स गोल्ड? तुम मुझे लूट क्यों नहीं लेते? तुम्हें खरीदना जरूरी नहीं है। इस दुकान के एग्स सिर्फ डेस्टिन्ड लोगों के लिए हैं। इतना कहकर तुम एग वापस रखने लगे। रुको। नाइटिंगेल, जो एक पावरफुल फ्लेम अवेकनर थी, हमेशा लोगों को झुकाती थी, लेकिन आज वो बार बार रुक रही थी। आई डोंट वॉन्ट इट एनीमोर। ये शब्द उसके गले में अटक गए। उसने अपनी कमर पर बंधे पाउच में हाथ डाला। उसकी हथेली में पिजियन एग जितना क्रिस्टल था। मेरे पास अभी गोल्ड नहीं है, मैं ये देकर एग ले लूंगी। तुमने आईब्रो उठाया। ये आखिर है क्या? जैसे ही तुम मना करने वाले थे, एक लाइट स्क्रीन दिखाई दी। हाई एनर्जी आइटम डिटेक्टेड, लो लेवल ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर, स्ट्रांगली रिकमेंड कंप्लीटिंग दिस ट्रांजैक्शन। तुम्हें अचानक सब समझ आ गया। तुम सोच रहे थे कि 3,50,000 युएन का डेट कैसे चुकाओ, लेकिन असल में स्टोर को क्रिस्टल कोर्स चाहिए थे। तुम्हारे दिमाग में सब क्लियर हो गया, लेकिन चेहरे पर डिस्गस्ट दिखाया। ये कैसा घटिया पत्थर है? नाइटिंगेल गुस्से से काम गई। ये ज़ॉम्बी के ब्रेन का क्रिस्टल कोर है। अवेकनर्स के लिए ये जरूरी है। गोल्ड इसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। तो ये क्रिस्टल कोर्स इस दुनिया की कल्टिवेशन रिसोर्स थे। मैं एक कन्वीनियंस स्टोर चलाता हूं, मुझे इसका क्या करना? नाइटिंगेल और ज्यादा गुस्सा हो गई। ये आदमी ना समझ में आने वाला था और वैल्यू भी नहीं समझता था। तुमने सा लिया। ठीक है, तुम इतनी सिंसियर हो तो एक्सेप्शन कर देता हूं। तुमने मन ही मन कहा और क्रिस्टल कोर गायब हो गया। तुमने कैजुअली उसे पॉकेट में रख लिया। फिर डिलक्स इंस्टेंट नूडल्स, एक्स्ट्रा एग, कोला और स्पाइसी स्ट्रिप्स उसके सामने रख दिए। नाइटिंगेल ने फोक उठाया और तेजी से खाना शुरू कर दिया। उसने स्कैलियंस तक नहीं छोड़े। फिर कोला खोली और एक ही बार में खत्म कर दी। फिर स्पाइसी स्ट्रिप्स खोलकर एक एक करके खाए। तुम बस चुपचाप देखते रहे। मैं वापस आऊंगी, इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। उसके जाने के बाद तुमने क्रिस्टल कोर निकाला। बेसिक ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर ह्यूमन जीन्स अनलॉक कर सकता है। अगर एब्जॉर्ब फेल हुआ तो यूजर पार्टिकल्स में टूट जाएगा। सक्सेस रेट 1% से भी कम है। तुम्हारा हाथ काम गया। ये क्या है? 1% से कम सक्सेस रेट? ये मौका नहीं, मौत का टिकट है। तभी स्टोर ने प्रॉम्प्ट दिया। स्टोर के अंदर होस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा। अब तुम्हारे लिए जीरो रिस्क, ह्यूज रिवॉर्ड था। इसे यूज कैसे करें? सीधे निगल लो। ये चीज देखने में बिल्कुल भी खाने लायक नहीं लगती, लेकिन जब आप नाइटिंगेल के बारे में सोचते हैं, जो हवा से आग की लपटें पैदा करती है, तुमने उसे निगल लिया। अगले ही पल पूरे शरीर में भयानक दर्द फैल गया। तुम श्रिम्प की तरह मुड़ गए। कुछ देर बाद दर्द खत्म हो गया और शरीर में ताकत भर गई। क्या यही अवेकनिंग है? तुमने फ्लेम समन करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। क्या अवेकनिंग फेल हो गई? गुस्से में तुमने शेल्फ पर मुक्का मारा। अचानक शेल्फ गायब हो गया। तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक अलग स्पेस से जुड़ गई। तुमने हाथ बढ़ाया और शेल्फ वापस आ गया। सिस्टम बोला, अवेकन्ड 1 ज़ियाओगोगो, तुम्हारी एबिलिटी है डायमेंशनल स्टोरेज, कैपेसिटी 1 क्यूबिक मीटर। तुमने बार बार स्टोर और रिट्रीव करना शुरू किया। फिर सोचा, गोल्ड सिर्फ डेट सॉल्व करता है, क्रिस्टल कोर्स ही असली पावर है। अभी भी 9 घंटे कूलडाउन बाकी है। तुम्हें और क्रिस्टल कोर्स चाहिए। तुमने सोचा, अगर स्मेल 10x या 20x बढ़ा दी जाए। तुमने 20 पैक्स नूडल्स बना दिए। रेंज हुड फुल पर कर दिया। ये था तुम्हारा एपोकैलिप्टिक बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल। 3 ब्लॉक्स दूर एक बिल्डिंग में एक लड़का छुपा था। स्कारफेस आदमी गन साफ कर रहा था। ग्लासेस वाला बोला, ब्रदर हूं, शाओली की हालत खराब है, मेडिसिन नहीं मिला तो वो मर जाएगा। ब्रदर हूं ने सिर हिलाया। फूड खत्म हो चुका था। तभी स्मेल आई, कोई नूडल्स बना रहा है। चुप रहो, ये ट्रैप हो सकता था, लेकिन भूख उन्हें मजबूर कर रही थी। चलो ढूंढते हैं। वो स्टोर तक पहुंचे। इलेक्ट्रिक कुकर बाहर था, नूडल्स और सॉसेजेस से भरा हुआ, और तुम दरवाजे पर खड़े थे। ट्रैप, ये जरूर एक जाल है। तीनों ने घबराकर लार निकली, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तभी उसने देखा कि सामने खड़ी छोड़ी हुई गाड़ी के पीछे एक आदमी घात लगाकर छिपा हुआ था। बाकियों ने भी उसे देख लिया। ब्रदरहुड ने तुरंत इशारा किया कि सब लोग शांत रहें। ब्रदरहुड ने खुद को शांत किया और जल्दी ही उसे और लोग भी छिपे हुए नजर आने लगे। बाई तरफ दूसरी मंजिल की खिड़की में एक धुंधली आकृति थी और दाई तरफ गली में कूड़े के ढेर के पीछे धातु की हल्की चमक दिख रही थी। कम से कम 4 अलग अलग ग्रुप्स उनकी तरह ही इस खुशबू से खींचकर यहां आ चुके थे। बिल्कुल, तुम जो हॉल के अंदर थे, तुम्हें पहले से पता था कि आसपास काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। इतनी देर से देख रहे हो, क्या तुम सबको भूख नहीं लगी? तुम्हारी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन आसपास छिपे हर इंसान ने उसे साफ साफ सुन लिया। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तुमने आराम से बर्तन में से एक सॉसेज निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। बिजनेस गुडविल पर चलता है। मेरे पास नूडल्स है,
पानी है और इतना सॉसेज है कि सबका पेट भर जाए। तभी छोड़ी हुई गाड़ी के पीछे छिपा आदमी आखिर खुद को रोक नहीं पाया। प्राइस क्या है, गोल्ड या क्रिस्टल कोर्स? एक पल के लिए सब लोग चौंक गए। क्रिस्टल कोर्स, ये समझ में आता था, ये असली हार्ड करेंसी थे। लेकिन अपोकलिप्स में गोल्ड की कीमत तो स्टील प्लेट से भी कम थी। तभी कूड़े के ढेर के पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई, साला ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है, इसका ट्रेड करने का कोई इरादा नहीं है, चलो इसे मिलकर मार देते हैं और जो भी बर्तन में है उसे बराबर बांट लेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, वातावरण और भी अजीब और तनावपूर्ण हो गया। हर कोई तेजी से सोचने लगा। लेकिन तुम बिना ऊपर देखे आराम से नूडल्स खाते रहे, कोशिश कर सकते हो, लेकिन पहले साफ सुन लो, जो भी हमला करेगा वो ट्रेड करने का हक खो देगा और बस दूसरों को नूडल्स खाते और सूप पीते हुए देखता रह जाएगा। कूड़े के पीछे वाला आदमी अब खुद को रोक नहीं पाया। साला, मैं ये नहीं मानता। उसने तुरंत शॉटगन निकाल ली। उसके पीछे से दो और आदमी बाहर आए। एक के हाथ में मचेटी था और दूसरे के हाथ में स्टील पाइप। बाकी सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई पहला कदम उठाए और तुम्हें टेस्ट करे। उस आदमी ने बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया। लेकिन जैसे ही गोली कन्वीनियंस स्टोर से 2.5 मीटर दूर पहुंची, वो एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। शुरू से लेकर अंत तक तुम जरा भी नहीं हिले, बल्कि तुमने आराम से एक और सॉसेज निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। पूरा स्क्वायर अचानक डरावनी खामोशी में डूब गया। उसके दोनों साथी, जिनके हाथ में मचेटी और स्टील पाइप थे, वो भी वही के वही जम गए। तभी छोड़ी हुई गाड़ी के पीछे वाला आदमी कुछ समझता हुआ लगा। अगर फिजिकल अटैक काम नहीं कर रहा, तो नॉन फिजिकल अटैक। उसकी हथेली में एक इनविजिबल वेव इकट्ठा होने लगी। एक अदृश्य साइकिक फोर्स तुम्हारी तरफ शूट हुई। ये उसकी एबिलिटी थी, साइकिक पियर्स। लेकिन जब वो साइकिक अटैक कन्वीनियंस स्टोर से टकराया, तो जरा सी भी हलचल नहीं हुई। उस पल सबको समझ आ गया, इस छोटे से हॉल के अंदर तुम अजय इनविंसिबल थे। टाइगर ब्रो का आदमी तो पसीने में भीग चुका था। उसे राहत मिली कि उसने पहले हमला नहीं किया। तुमने आराम से नूडल्स खत्म किए, फिर कूड़े के पीछे वाले आदमी की तरफ देखा। मैं पहले ही कह चुका हूं, जो भी हमला करेगा वो ट्रेड करने का हक खो देगा। क्या कोई और ट्राई करना चाहता है? पूरा इलाका फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब गया। तनाव इतना बढ़ चुका था कि कोई भी पागल हो सकता था। तभी टक 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 हाई हील्स की आवाज पास आती गई। सबकी नजर उसी दिशा में गई। वो थी नाइटिंगेल। टाइगर ब्रो ने उसे पहचान लिया, या यूं कहें, इस खंडहर में जो भी सर्वाइवर काफी समय तक जिंदा रहा था, उसने नाइटिंगेल का नाम जरूर सुना था। एक टॉप अवेकन फाइटर जो फायर को वेपन की तरह इस्तेमाल करती थी। ये यहां क्या कर रही है? नाइटिंगेल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने तो काफी बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है। कुछ लोग हमेशा मुश्किल तरीके से ही सीखते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी, अपने बेकार के ख्याल छोड़ दो और अपने हाथ में जो स्क्रैप मेटल है उसे नीचे रख दो, क्योंकि मैं भी इस स्टोर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। पूरा स्क्वायर फिर से शांत हो गया। टाइगर ब्रो ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, ये दिखाने के लिए कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। बाकी लोग जो अलग अलग कोनों में छिपे थे, वो भी एक एक करके बाहर आने लगे। नाइटिंगेल ने अब बाकी लोगों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपनी बेल्ट से कुछ चीजें निकाली। 3 चमचमाते गोल्ड बार्स, हर एक का वजन था 1 किलो। मुझे कुकीज, कैन फूड और पानी चाहिए, ऐसा खाना जो आसानी से कैरी और स्टोर किया जा सके। एक टॉप हंटर के लिए रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड ही सबसे प्रैक्टिकल चॉइस थी। तुम्हें स्मार्ट लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद था। जल्दी ही तुमने कंप्रेस्ड बिस्किट्स, लंचन मीट, कैन फूड और बॉटल्ड वाटर निकालकर सामने रख दिया। सबके सामने ही डील आसानी से कंप्लीट हो गई। नाइटिंगेल ने खाना लिया और फिर मुड़कर अंधेरे में गायब हो गई। अब सबका ध्यान फिर से तुम पर आ गया। इस बार ना कोई टेस्टिंग थी, ना कोई किलिंग इंटेंट, सिर्फ प्योर डिजायर बची थी। अब तुम्हारी बारी है। रूल्स सबको समझ आ गए हैं, है ना? गोल्ड या क्रिस्टल कोर्स के बदले फूड, बस डोर गार्ड करने वाले को छोड़कर। वो आदमी अब खुद को रोक नहीं पाया। वो रेंगते हुए, लड़खड़ाते हुए तुम्हारे पास आया। बॉस, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। प्लीज कुछ खाने को दे दो, थोड़ा सा सूप ही दे दो। उसके पीछे खड़े उसके दोनों साथी भी घुटनों पर गिरकर भीख मांगने लगे। आसपास के सर्वाइवर्स को उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी, सिर्फ ये राहत थी कि उन्होंने इंपल्सिवली कुछ नहीं किया। मैंने कहा था, जो भी हमला करेगा वो अपना मौका खो देगा। इतना कहकर तुमने उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तुम्हारी नजर सब पर घूमी। और कौन ट्रेड करना चाहता है? ब्रदरहुड ने एक क्रिस्टल कोर निकाला और तुम्हारी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी एक थॉट से ही वो क्रिस्टल कोर तुम्हारी पॉकेट में आ गिरा। तुमने कुछ नहीं कहा, बस मुड़े और 3 बड़े बाउल्स निकाले, उन्हें नूडल्स और हैम सॉसेज से भर दिया। ब्रदरहुड ने बॉल पकड़ा और लंबे समय बाद एक अजीब सी वार्मथ महसूस की। तीनों ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। जैसे ही किसी ने पहला कदम लिया, बाकी लोग खुद को रोक नहीं पाए। बॉस, मैं ट्रेड करूंगा। मैं भी, मेरे पास क्रिस्टल कोर्स है। वो आदमी जिसने पहले तुम पर हमला किया था, वो भी तुम्हारे पास आया। उसने चुपचाप 2 क्रिस्टल कोर्स निकाले और तुम्हारी तरफ बढ़ा दिए। तुमने बिना एक्सप्रेशन के उन्हें लिया और उसे भी एक बॉल दे दिया। एक बार ट्रेडिंग शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया। कुछ लोग गोल्ड ज्वेलरी लाए, तो कुछ अलग अलग साइज के क्रिस्टल कोर्स। थोड़ी ही देर में तुम्हारे काउंटर के नीचे 1 दर्जन से ज्यादा क्रिस्टल कोर्स जमा हो गए और नूडल्स का बड़ा पॉट धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन तभी पहले वाले तीनों आदमी पूरी तरह डिस्पेयर में चले गए। अगर मुझे खाने को नहीं मिला तो तुम में से कोई भी नहीं खाएगा,
उसने तुरंत एक कमजोर सर्वाइवर पर हमला कर दिया। नूडल्स और सूप जमीन पर फैल गए। बाकी लोग भी खाना रोककर खड़े हो गए। उनकी ठंडी गुस्से भरी नजरें उस पागल आदमी पर टिक गई जिसने रूल्स तोड़े थे। तुमने भी खाना रोक दिया और ये पूरा तमाशा देखने लगे। अचानक आग की एक तेज लपट निकली। वो आदमी चीख भी नहीं पाया। उसका पूरा शरीर राख बनने से पहले ही उसके दोनों साथी भी उसी हाल में पहुंच गए। 3 सेकंड से भी कम समय में तीनों इस दुनिया से गायब हो गए। नाइटिंगेल धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। मुझे रूल तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं है। तुमने फ्रीजर से एक कोक निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। तुमने कुछ भी नहीं कहा। तुम बस चुपचाप बर्तन में नूडल्स चलाते रहे। ट्रांजैक्शन पूरी तरह शांति से चलता रहा। ब्रदर हूँ और उसके दोनों साथियों ने अपने नूडल्स खत्म कर लिए थे। उन्होंने आखिरी बूंद तक सूप भी पी लिया। खंडहर के हर कोने से और लोग आने लगे। कन्वीनियंस स्टोर की शेल्व्स हैरान कर देने वाली स्पीड से खाली हो रही थी। किसी ने भी प्राइसेस की शिकायत नहीं की और किसी ने कोई ट्रबल भी नहीं किया। आखिर में तुमने स्टोर का सारा सामान बेच दिया। नाइटिंगेल ने अपने हाथ में पकड़ी खाली कोक कैन फेंक दी। वो तुम्हारे पास आई। तुमने तो अच्छा पैसा कमा लिया। अगली बार कब आओगे पता नहीं। नाइटिंगेल ने तुम्हें कुछ देर तक देखा, फिर मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। सबके जाने के बाद पूरा स्क्वायर बिल्कुल शांत हो गया। एक थॉट के साथ तुमने डायमेंशनल वेयरहाउस खोल दिया। अंदर 100 किलोग्राम से भी ज्यादा गोल्ड था और 33 क्रिस्टल कोर्स भी थे। हालांकि क्रिस्टल कोर्स निकलने से बहुत दर्द होता था, लेकिन तुमने एक सेकंड भी नहीं सोचा। तुमने सभी को एक ही बार में निकल लिया। इस बार दर्द नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे अंदर से शरीर फट रहा हो। अगर तुम कन्वीनियंस स्टोर के अंदर नहीं होते तो ये एनर्जी तुम्हें उसी वक्त चीरकर खत्म कर देती। भयानक दर्द के बीच तुमने आखिरी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर ली। जब तुमने आंखें खोली, तुमने सीलिंग पर एक इंसेक्ट देखा। उसके पंख असामान्य रूप से धीमे चल रहे थे। तुमने दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बीज़ की धीमी गुर्राहट सुनी। तुम खून की बदबू और मिट्टी की गंध महसूस कर सकते थे। तुम्हारी सेंसेस अब अविश्वसनीय लेवल तक बढ़ चुकी थी। तुमने शेल्फ के पास खाली जगह की तरफ हाथ बढ़ाया और मुट्ठी बंद की। हल्का सा कंपन हुआ और शेल्फ धीरे धीरे हवा में उठने लगा। ये डायमेंशनल स्टोरेज नहीं था, ये टेलीकिनेसिस था। तुमने तुरंत सिस्टम स्क्रीन बुलाया। अवेकन एबिलिटी फर्स्ट लेवल डायमेंशनल स्टोरेज, करंट कैपेसिटी 1000 क्यूबिक मीटर्स। अवेकन एबिलिटी टेलीकिनेटिक कंट्रोल, तुम 50 किलोग्राम तक के ऑब्जेक्ट्स को डिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हो। तुमने सच में दूसरी एबिलिटी अवेकन कर ली थी। बाकी समय तुमने शांति से काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार किया। जैसे ही वो अजीब ट्विस्टिंग फीलिंग फिर आई, तुम अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ गए। जंग और सड़ांत की स्मेल गायब हो गई। उसकी जगह मिट्टी और घास की ताजा खुशबू आ गई। डायमेंशनल ट्रैवल कंप्लीट। करंट वर्ल्ड अर्थ। नेक्स्ट जंप 12 आवर्स बाद। अभी भी सुबह नहीं हुई थी। तुम वापस फोल्डिंग बेड पर गए और कुछ घंटे सो गए। सुबह 9 बजे तुम एंटिक मार्केट की एक पुरानी दुकान पर पहुंचे। बॉस, क्या आप गोल्ड खरीदते हो? दुकानदार ने प्योरिटी और सोर्स के बारे में पूछा। तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने बस 2 गोल्ड बार्स निकाल कर रख दिए। उनकी भारी आवाज सुनकर दुकानदार तुरंत सीधा बैठ गया। उसने 10 मिनट तक उन्हें ध्यान से जांचा, फिर बोला, अच्छा माल है। एक प्राइस 5,80,000। 7 लाख। अरे लड़के, ये बहुत ज्यादा है। मैं रिस्क ले रहा हूं और मुझे लोगों को भी पे करना है। 7 लाख। दुकानदार पूरे आधे मिनट तक चुप रहा। फिर अचानक तुम्हारे अकाउंट में 7 लाख युवान ट्रांसफर हो गए। मार्केट से निकलते ही तुमने तुरंत डेट कलेक्ट को कॉल किया। हेलो, कौन? एक्सायोगो। तो आखिरकार तुमने कॉल कर ही लिया। पैसे तैयार हो गए? हाँ, सिटी के वेस्ट साइड पर जो अबैंडन नंबर 3 सीमेंट फैक्ट्री है, आज दोपहर 3 बजे वही आना। अकेले आना। दोपहर 3 बजे सीमेंट फैक्ट्री। ब्रदर बियाओं के पीछे 7-8 गुंडे खड़े थे। तुम्हें अकेले आते देख उसने सिगरेट फेंक दी। पैसे कहाँ है? आईओयू कहाँ है? ब्रदर बियाओ हंस पड़ा। आजकल प्राइसेस बढ़ गए हैं, मेरे लड़कों को भी खाना खिलाना है। उसने 5 उंगलियां उठाई। 5 लाख। तभी मैं आईओयू जलाऊंगा। तुम्हें रूल्स तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं थे। मैं तुम्हें 3,50,000 देने वाला था, लेकिन अब सिर्फ 2 लाख दूंगा। तुम्हारी आवाज धीमी थी, लेकिन सबने साफ सुना। ब्रदर बियाओ का चेहरा जम गया। तूने क्या कहा? 2 लाख। एक पैसा ज्यादा नहीं। उसका एक आदमी तुरंत स्टील पाइप लेकर तुम पर झपटा, लेकिन जो खून खराबा सब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ ही नहीं। पाइप तुमसे 4 इंच दूर आकर रुक गया। तुमने कैजुअली एक हाथ से उसे पकड़ लिया और वो गुंडा ऐसे उड़ गया जैसे ट्रक ने टक्कर मार दी हो। उसकी दर्द पूरी फैक्ट्री में गूंज गई। ब्रदर बियाओ होश में आया। मारो इसे, लेकिन कितने भी लोग आ जाएं। तुम्हारे कुछ एल्बो स्ट्राइक्स ही काफी थे। कुछ ही देर में सारे गुंडे जमीन पर पड़े कांप रहे थे। गुस्से से नहीं, डर से। पास मत आना, मेरा बॉस ब्रदर चोंग है। ब्रदर बियाओ घबराकर पेपर्स निकालने लगा। तुमने उसके सामने 2 लाख गिने। पहले 3,50,000 था, अब इसकी कीमत सिर्फ 2 लाख है। फिर तुमने आईओयू फाड़ दिया और वहां से निकल गए। फिलहाल वो मामला खत्म हुआ। अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ा था। तुम यूज्ड कार मार्केट गए। थोड़ी देर बाद तुम एक यूज्ड वैन लेकर निकले। फिर तुम शहर के सबसे बड़े फूड होलसेल मार्केट पहुंचे। स्टोर में घुसते ही तुमने कहा, 200 केसेस इंस्टेंट नूडल्स, 100 केसेस सॉसेजेस, 200 केसेस कंप्रेस्ड बिस्किट्स, 100 केसेस कैन बीफ और 500 केसेस बॉटल्ड वाटर चाहिए। क्लर्क शॉक हो गया, लेकिन ऑर्डर तैयार करने में देर नहीं लगी। जो पे कर रहा है वही बॉस है। पूरा दिन लगा सारा सामान लोड करने में। डायमेंशनल ट्रैवल से पहले अभी भी 2 घंटे बाकी थे। तुमने सोचा, पहली डील में काफी गोल्ड लास्ट मोमेंट पर आया था। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम बढ़ाना होगा और अलग अलग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के साथ काम करना होगा ताकि वो तुम्हारे लिए गोल्ड कलेक्ट करें। तुम्हें अपने अंदर की पावर महसूस हो रही थी, जैसे तुम अपने पुराने वर्जन से दूर हो गए हो। बाकी 2 घंटों में तुमने डिसाइड किया कि एक अच्छी मील लेकर अपने पुराने खुद को गुड बाय कहोगे। तुम शहर के सबसे लग्जरियस रेस्टोरेंट पहुंचे। बाहर खड़ी लग्जरी कार्स के बीच तुम्हारी वैन बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। वैलेट ने सोचा,
तुम पार्किंग स्पॉट चुराने आए हो। सर, यहां। तुमने कुछ नहीं कहा, बस सॉबिन जितना गोल्ड नगेट निकाला और उसके हाथ में रख दिया। गाड़ी सही से पार्क करना, वरना टांग तोड़ दूंगा। जैसे ही गोल्ड उसके हाथ में आया, वो जम गया। तुमने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सीधे अंदर चले गए। अंदर सॉफ्ट लाइटिंग, वेल ड्रेस्ड लोग, सब कुछ एलिगेंट और शांत था। बिल्कुल अपोजिट उस एपोकलिप्टिक दुनिया के। तुम मेन्यू देख ही रहे थे कि एक आवाज आई, जियाओ गोगो। ये आवाज थी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड झंग कियांग की, और उसके साथ खड़ा था रिच एयर वैंग हाओ।